ब्रूक का फेस रिवील हो चुका है, रेनगॉड वर्सेस सांजी फाइट शुरू हो चुकी है और ईमू ने एक नया नाम ड्रॉप किया है, डोजान। और अगर तुम्हें लगता है कि ये बस एक चैप्टर है तो तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि ओडा सेंसे ने क्वाइटली फाइनल सागा की हिस्ट्री खोलना शुरू कर दिया है। चैप्टर का टाइटल है गुड डे मरमेड और सरप्राइजिंगली इस चैप्टर का बिगेस्ट हाईलाइट फाइट नहीं है, फ्लैशबैक है, और वो भी ब्रूक का। हाँ, फाइनली चैप्टर स्टार्ट होता है जायंट विलेज से और वहाँ एंट्री होती है सांजी की। और सांजी की एंट्री का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं, सीधा फायर किक। सांजी डायरेक्टली कन्फ्रंट करता है ज़ाज़ा को, क्योंकि रेनगॉड का टेरर अब मॉन्स्टर ट्रियो तक पहुंच चुका है और यहाँ से फाइट ऑफिशियली एस्केलेट हो जाती है। सीन कट होता है स्काई बैटल फील्ड में, जहाँ लोकी और रैग्निर वर्सेस ईमू अभी भी शुरू है, जहाँ ईमू का सिर्फ एक डायलॉग प्योर चिल्स देता है। ईमू कहता है निका और निजोक भी मरेंगे जैसे डोजान मारा था। वेट, डोजान ये कौन है? और यहाँ से बहुत सी थेरीज बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब भी ओडा सेंसे कोई रैंडम नाम ड्रॉप करते हैं तो वो कभी भी रैंडम नहीं होता। ईमू क्लियरली कंपेयर कर रहा है निका, निजोग और डोजान को, मतलब 3 लेजेंडरी फिगर्स, और उनमें से एक तो ऑलरेडी मर चुका है, यानी हिस्ट्री में एक और गॉड लेवल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता था और ईमू उसे पर्सनली जानता है। ये लाइन क्वाइटली कंफर्म करती है कि ईमू एक वर्ल्ड सेंचुरी सर्वाइवर है। अब ये चीज हमें पता तो है, लेकिन इससे और भी ज्यादा कंफर्म हो जाती है। और फिर चैप्टर का बिगेस्ट सरप्राइज, ब्रूक का फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और सबसे शॉकिंग चीज हम देखते हैं ब्रूक का यंग ह्यूमन फेस, नॉट स्केलेटन, नॉट एफ्रोस्कल, एक्चुअल ह्यूमन ब्रूक। और ऑनेस्टली ये फ्लैशबैक काफी इमोशनल है। फ्लैशबैक में हम जाते हैं एस्पेरिया किंगडम में, जहां हम 20 साल के ब्रूक को देख सकते हैं। और गेस व्हाट, वो सिर्फ म्यूजिशियन नहीं था, वो बैटल कॉन्वॉय के लीडर था, यानी मिलिट्री कमांडर टाइप रोल। ब्रूक का पास सडनली काफी सीरियस हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है एक न्यू कैरेक्टर, प्रिंसेस शुरी, जिसकी एज सिर्फ 7 साल है और ये डेफिनेटली गुमको हो सकती है। ब्रूक का रिलेशन उसके साथ क्लियरली प्रोटेक्टिव वाइब का है, गार्डियन टाइप। और इससे एक बात तो क्लियर होती है, ब्रूक की ट्रैजिक बैक स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, हमें उसका लेयर 2 मिलने वाला है। फिर फ्लैशबैक का मेन इवेंट आता है, एक गैंगस्टर क्वीन पर अटैक करता है और ब्रूक क्या करता है, वो सोलो एंटायर सिंडिकेट को डिफीट कर देता है। हाँ, सोलो। ये कंफर्म करता है कि ब्रूक ऑलवेज स्ट्रांग था, स्केलेटन बनने के बाद स्ट्रांग नहीं हुआ है, वो पहले से ही मॉन्स्टर था। जिसके बाद रिवील होती है उस किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिगर, क्वीन कैंडल, फॉर्मर लीडर ऑफ डिफेंस कॉन्वॉय, यानी ब्रूक की डायरेक्ट सीनियर। और यहाँ पर एक सटल सेटअप भी मिलता है, ब्रूक फेमस तो था बट क्वीन उससे भी ज्यादा फेमस थी, मतलब क्वीन कैंडल इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर एक और चीज रिवील होती है गाइज, आपको तो पता ही है कि रैग्निर के अटैक से गूंग को फ्रीज हो चुकी है, जिसके बाद ईमू ने अपने ब्लैक फ्लेम से उसे छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन ईमू के इतने बड़े अटैक से भी वो आइस नहीं पिघलती और गूंग को अभी भी उसी आइस में ट्रैप है। जिससे दो चीजें तो कंफर्म हो जाती है कि रैग्निर की आइस को सिर्फ रैग्निर ही पिघला सकता है, और दूसरा रैग्निर की पावर लेवल को समझो कि खुद ईमू जो दुनिया का किंग है वो तक उसकी आइस को पिघला नहीं पा रहा है। इस चैप्टर ने क्वाइटली 3 मैसिव सेटअप किए हैं, डोजन नाम के नए लेजेंड को इंट्रोड्यूस किया है, हमें पता चला है कि ब्रूक का पास्ट लबून की स्टोरी से भी बहुत बड़ा होने वाला है, हमें एक नया किंगडम एस्पेरिया इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि फ्यूचर प्लॉट लोकेशन हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि गॉड वैली, लुलिशिया और ओहारा की तरह एस्पेरिया किंगडम को भी वैनिश कर दिया हो। और नोटिस करने वाली बात तो ये है कि इस चैप्टर का नाम है गुड डे मरमेड, लेकिन अभी तक मरमेड का कोई मेंशन नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से या तो सांजी ज़ाज़ा को मरमेड बुला रहा होगा, या फिर क्वीन कैंडल मरमेड हो सकती है, या फिर अगर डोजन फीमेल कैरेक्टर है तो वो मरमेड हो सकती है। अब पता नहीं इनमें से क्या सही होगा, बट इतना तो पक्का है कि ओडा सेंसे कुछ तो फॉरशैडोइंग कर रहे हैं, मतलब एक फ्यूचर ट्रेजेडी आ सकती है। आपको क्या लगता है गाइज, डोजन कौन है और ब्रूक का पास्ट वर्ल्ड सेंचुरी या डोजन से कनेक्टेड हो सकता है क्या? कमेंट्स में अपनी क्रेजीएस्ट थ्योरी ड्रॉप जरूर करना। और हाँ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज वीडियो को लाइक और हाइप कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।